जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए स्पेशल बिहार एसएससी का रीजनिंग का क्लास लेकर आ गए हैं। और यह जो क्लास है फर्स्ट चैप्टर अल्फाबेट लेटर से टाइप 4 का क्लास है। इसमें टाइप 4 के जितने भी प्रश्न रहेंगे, जितने भी डाउट रहेंगे, आपका सभी डाउट क्लियर करेंगे दोस्तों। और जिन विद्यार्थियों टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं स्पेशल बिहार एसएससी का मैथ रीजनिंग का दोनों का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। आ जाएंगे दोस्तों। प्रश्न यह है, प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्थांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्थांश यानी आधा भाग को, जैसे ए बी सी डी जो है जेड तक लेता, आधा भाग एम तक जाएगा, तो एम तक के भाग को उल्टा लिख दिया जाए। यानी कि एम को पहले लिख देंगे और ए तक जाएंगे, फिर ए के बाद से एम एम एन ओ पी क्यू आर यहाँ आगे में बढ़ेगा, है ना। आगे पढ़ेंगे तो बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, यही हम लोग को बनाना है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम अल्फाबेट लेटर को सजा के लिख देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्रम को, आधा क्रम को उलट दिए हैं। यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये ऐसे होता है। ए बी सी डी यहाँ तक, यानी कि आधा भाग यहाँ है, इसलिए ए से लेकर एम तक ऐसे होता है। लेकिन आधा भाग को कहा दिया था उलट देने के लिए, हमने उलट दिया। अब प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न जो आपका है कि उलट दिए जाए तो बाएं से 16वें अक्षर, तो बाएं इधर है, इधर से 16वें अक्षर, तो यहाँ से यहाँ तक आधा तो 13 हो गया और 16 तक जाना, 13 यहाँ तक है, 14 15 16 यहाँ हम लोग हैं, यहाँ हमको मिला पी, ठीक है। अब कह रहा है 16वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर। अब इधर से हम बाएं जाएंगे, इधर से बाएं 8 गो अक्षर, यहाँ से नहीं, यहाँ से कम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर हम पहुंच गए। तो 8 जो हमारा एफ मिला, तो एफ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एफ ही है जो हमारा की राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो एफ जो है कि आपका ऑप्शन में बी में दे रखा है। प्रश्न को एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्तों। प्रश्न यह था कि अल्फाबेट लेटर को, आधा भाग को हम विपरीत क्रम में यानी उल्टा क्रम में लिख देते हैं। उस लिखने के बाद में बाएं से 16वां अक्षर, तो बाएं से 16वां, हम बाएं से 16वां गए हैं तो हमारा पी मिला है ना। और यहाँ पहुंचने के बाद में फिर इसके बाएं 8वां लेटर कौन सा होगा, तो 8वां लेटर एफ होगा। तो एफ जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप कंसेप्ट क्लियर रहा होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यह है, प्रश्न को पढ़ेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। यानी कि फिर से वही बात दोहराया गया है प्रश्न में, क्योंकि टाइप वही है कि प्रथम जो अर्थांश है उसको उल्टा लिख देना है। तो मैं तो ऑलरेडी लिख चुका हूं, मिटाया इसलिए नहीं होता कि फिर से हमको लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको लिखना होगा तभी प्रैक्टिस होगा। तो आधा जो भाग है आप उससे उल्टा लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अब विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 21वां अक्षर। अब देखिए ये दाएं है, ये बाएं है, तो दाएं से 21वें अक्षर, तो इधर से चलिए तो 21 आपका कहाँ पुरेगा, 1 2 3 4 5, ही 5 को छाट देंगे तो 21 हमारा यही मिलेगा। इधर से आने पे, दाएं से आने पे, जो क्योंकि एबीसीडी में 26 गो अक्षर होता है, 5 को हम छाट दिए, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 21 गो बचा, तो 21वां दाएं से यही होगा, एच होगा। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, 21वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब दाएं जाना है, यहाँ से इधर से दाएं जाना है, 1 2 3 4 5, 5 जो है हमारा सी पे आया। तो ऑप्शन जो ऑप्शन में देखेंगे कि सी कहाँ पे है, तो सी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन का बी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो आप जो है कि ऑप्शन बी राइट मारेंगे दोस्तों। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि आपको कहीं तो डाउट तो नहीं ना है। जिन विद्यार्थियों को डाउट होगा वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कहाँ आपका डाउट है दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न यह है दोस्तों, प्रश्न पढ़ेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो आपको एबीसीडी का आधा जो अक्षर है, प्रथम कह रहा है ना, तो प्रथम यही हुआ, द्वितीय इधर वाला होता, तो इसको उल्टा करते हैं। ये प्रथम का है तो प्रथम वाले को उल्टा करेंगे, ये इसमें द्वितीय भी कहेगा, पूर्व भी कहेगा, पूर्व ये हो गया, और दक्षिणार्थ कहेगा तो ये हो गया। तो ये चीज को आपको समझना होगा। प्रथम इधर आधा भाग प्रथम और आधा भाग उधर द्वितीय होगा।
तो प्रथम अर्धांश को उल्टा करना है तो आप ए से लेके एम तक कहीं उल्टा करना होगा आपको। चलिए आगे जो है विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 18वें यानी इधर से 18वां जाना है, इधर से 18वां जाना है। तो देखिए एन तक तो जो है कि एन तक तो जो है इधर से 13 आ गया, 18वां हमको जाना है तो 14 15 16 17 18, 18 पर हम लोग पहुंच गए। 18 पे हमको लेटर कौन सा मिला, लेटर ई मिला। अब प्रश्न जो कहता है कि दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, इसके दाएं हमको 8वां अक्षर जाना है। तो काम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे जो है कि हमको लेटर क्यू मिला, तो क्यू ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्यू ऑप्शन में देखेंगे कि क्यू कहाँ पे है, तो क्यू जो है कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर जो समझने में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता है दोस्तों, तो आप लोग क्लास 1 क्लास 2 को देखिए। क्लास 1 में सारी डिटेल में समझा दिए हूँ। सबसे पहले आपको लेटरों को याद कर लेना होगा कि कौन सा लेटर का कौवा स्थान है। जैसे कि एफ हो गया, आपका एफ कितने पे है, 6 पर है। एल कितना पर है, 12 पर है। आपसे पूछा गया कि पी कितना पर है, तो आप 16 पर कहेंगे। आपसे पूछा जाए कि आर कितना पर है, 18 पर। आपसे पूछा जाए कि यू कितने पे है, तो 21 पर। तो इस तरीके से आपको पहले ये रट लेना होगा। उसके बाद में कौन किसके ओपोजिट है, जैसे एल के ओपोजिट ओ होता है, भी के ओपोजिट ई होता है, लव के तरीका से हम समझाए हैं। उफ, यू के उल्टा एफ, जी टी, जी टी जी टी, ये तरीके सारे हम अपनाए हैं ताकि आप लोग को याद अच्छे तरीके से हो जाए। तो क्लास 1 को आप लोग जरूर देखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न यह है दोस्तों, प्रश्न को पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, जब तक समझ नहीं आया तब तक पढ़ेंगे। प्रश्न जो कहे अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्थांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। सबसे पहले क्या करेंगे कि आप एबीसीडी के प्रथम अर्थांश यानी आधा, जो एबीसीडी के 26 में से आधा लेटर को उल्टा लिख देंगे, यानी एम से शुरू करेंगे ए तक, एम से शुरू करेंगे ए तक। ठीक, उसके बाद में फिर जो है सही क्रम में आप सीधा क्रम में लिख देंगे। आगे जो कह रहा है तो दाएं से 14वां यानी इधर से 14वां, तो सबसे पहले हम इधर से 14वां ले लेते हैं दाएं से। 13 तो आपका ए तक खत्म, यहाँ तक एन तक खत्म हो जाता है। 14वां हमारा यहाँ मिलेगा, आप काउंट कर लेंगे इधर से 14वां आपका ए मिलेगा, लेटर ए मिलेगा। कह रहा है कि दाएं से 14वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर के इसके बाएं 6वां अक्षर, इधर दाएं हो जाएगा, इधर बाएं होगा 6वां। 1 2 3 4 5 6, 6वां जो है लेटर हमारा यही मिला है जी, तो जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर लगाना है दोस्तों। जी कहाँ पे है देखेंगे हम लोग, तो जी जो है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों एक बात आप मन में ये चीज समझ लीजिएगा, बांध लीजिएगा दिमाग में, कि मैथ रीजनिंग से ही आपका स्कोर अच्छा होता है दोस्तों। जीके जीएस से और भी कोई चीजें हैं उसको हमेशा माइंड पे नहीं रह पाता है। करेंट अफेयर तो ऐसा सब्जेक्ट है कि एग्जाम में आपके अकॉर्डिंग वो नहीं पूछेगा। कभी मान लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछ दिया कि एग्जाम से पहले के 6 महीने के या साल भर के 6 महीने का पहले के पूछेंगे तो सही है, नहीं तो अदर पूछ दिया तो दिक्कत है। लेकिन मैथ रीजनिंग जो है कि आपको सिलेबस से ही रहेगा, डिजिट ही ना चेंज रहेगा, बाकी सब तो ही रहेगा। मैथ रीजनिंग ऐसा है कि आपको स्कोर करना ही करना है। रीजनिंग में यहाँ 50 में 50 लोग मारते हैं एसएससी बिहार एसएससी में दोस्तों। 2 छूट जाते हैं वो अलग की बात है, 48 तक लेकिन आपको आना चाहिए। जो लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे 48 पक्का आता होगा दोस्तों, तो आपको 48 लाना ही होगा। 2 छूटे उसका नहीं हम मानते हैं, लेकिन 48 से कम भी नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रश्न कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। अभी तक तो हम लोग सिर्फ प्रथम अर्धांश को हम विपरीत लिखते थे, अब क्या है कि हम जो द्वितीय अर्धांश कर रहा है उसको उल्टा लिखेंगे। चलिए मेरे साथ लग जाइए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे
KLMN। ये आधा हमारा नहीं आधा हमारा यहाँ तक हो गया, M तेरे तक हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि अद्वितीय अर्थांश जो है उसको हमको उल्टा लिखना है। हमको कहाँ तक जाना है? अब हम Z से लिखेंगे, Z Y X W V U T S R Q P O N। आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि 26 को पूरा करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 को लीटर हो गया। प्रश्न में यह था कि द्वितीय अर्थांश को हम लोग उल्टा क्रम में लिखेंगे, विपरीत क्रम में लिखेंगे, बाकी ये सब सही है। तो इसको हम लोग अब क्या करेंगे, मिटा देंगे। इसका इस टाइप से 4 प्रश्न था। अब जो है कि अब इस पे आ जाएंगे हम लोग। इसमें पहला जो अर्थांश है वो सही है, दूसरा जो अर्थांश जो है 13 को वो विपरीत क्रम में है। चलिए प्रश्न को पढ़ेंगे। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर, इधर से बाएं से 8वां अक्षर, तो 8वां अक्षर कहाँ पे आ जाता है? आपका एच पे आ जाता है। याद कर लेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर एच आ जाता है, हमको लेटर एच मिल गया। कह रहा है कि बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 11वें अक्षर, जब इसके दाएं 11वां अक्षर, तो यहां से नहीं लेंगे, यहां से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पर हमको लेटर यू मिला और यू ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यू ही है जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। यू देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा इस भी प्रश्न का। और इस टाइप से आपका प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखिए और आप लोग खुद क्लास को रोक कर बनाइए और बताइए कि आप लोग कितना जल्द सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज ये प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न जो है, अंग्रेजी वर्णमाला के उत्तरार्ध के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। यहाँ है उत्तरार्ध, पूर्वार्ध रहता तो इधर का होता, उत्तरार्ध जो है ऊपर उत्तर रहता है तो इधर वाला की बात कर रहा है। बात को समझेंगे, उत्तरार्ध करे तो इधर वाला की बात कर रहा है, अब पूर्वार्ध करता तो इधर का होता। आधा का मतलब ये हो गया बाएं साइड का, ये दाएं साइड की बात कर रहा है। तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे, है ना। अब विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 14वें अक्षर, तो सबसे पहले दाएं से 14वां अक्षर कर लीजिए, दाएं से 14वां अक्षर। तो यहाँ तक तो हमारा 13 हो गया और ये 14 पर हमारा लेटर एम मिल गया। अब आगे पढ़ेंगे, दाएं से 14वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? इधर से फिर हम इधर जाएंगे, दाएं 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे जो है हमको टी मिला और टी ही जो है कि हमारा राइट आंसर बनेगा दोस्तों। टी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है कि राइट आंसर होगा दोस्तों। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में ही टी दिया हुआ है दोस्तों, है ना। अब इस टाइप का एक प्रश्न रह गया दोस्तों, उसे भी आप लोग देख लीजिए और उसे भी बना ही लीजिए। तो चलिए डियर फ्रेंड, हम लोग उस प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न को पढ़ेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्थांश के अक्षरों को उल्टा लिख दिया जाए तो द्वितीय अर्थांश यहाँ रहता है ना, NOPQRSTUVWXYZ, तो इसको हम उल्टा लिख देंगे। तो बाएं से 21वां, वाह 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 वाह, क्या बात है दोस्तों। लाइन तो कट गई है, लेकिन आप चाहे तो इस मोबाइल की रोशनी से भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से भी पढ़ सकते हैं। एक प्रश्न है, देख ही लीजिए दोस्तों। तो पहले प्रश्न जो है कि बाएं से 21वें अक्षर तक, बाएं से 21वें अक्षर तक, बाएं इधर है, ये बाएं है, ये दाएं है, तो बाएं से 21वां अक्षर कहाँ तक जाएंगे हम? यहाँ तो 26 है, यही हम इधर से जाएंगे और ये जो 21 जो है यहाँ से 1 2 3 4 5 को छाट दीजिए, हमारा यही जो है कि 21वां अक्षर है। बाएं से हम गए तो 21वां लेटर जो हमारा एस मिला। अब कहता है कि 21वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? अब इसके बाएं 5वां, 1 2 3 4 5, एक्स, हमको एक्स मिला और एक्स ही हमारा राइट आंसर बनेगा। एक्स ऑप्शन में ढूंढेंगे
तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। यही था कि आप लोगों को करा देना था टाइप 4 का कंप्लीट। एक प्रश्न रह गया था, लाइन कटे तो कटे, आप लोग बस पढ़ने को तैयार रहिएगा दोस्तों। तो ये जो है कि आपका टाइप 4 कंप्लीट हुआ दोस्तों। आई होप कि इसमें कहीं दिक्कत नहीं रहा होगा। अब जो है कि आप एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा दोस्तों। अल्फाबेट लेटर से कोई भी प्रश्न आए आप लोग नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। और बिहार एसएससी का संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। जो लोग नए विद्यार्थी हैं वो जरूर से जरूर चैनल से जल्दी जुड़ जाए दोस्तों। अब हम मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में अगले चैप्टर लेकर। जय